आप हर मस्जिद को छीनना चाहते हैं। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? जय श्री राम साथियों, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का फिर से मंथन स्टोरीज पे। मैं चेतन और मेरे साथ मौजूद मेरे मित्र प्रशांत चौधरी। नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत चौधरी। आज हम बात करेंगे हाल ही में चल रहे विवाद ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में। क्या सच में इस विवादित जगह पर कोई मंदिर था या फिर कहानी कुछ और ही है? जानेंगे पूरा सच। जुड़े रहिए इस वीडियो के एंड तक। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद काफी हद तक अयोध्या विवाद जैसा ही है। हालांकि अयोध्या मामले में मस्जिद बनी थी और इस मामले में मंदिर और मस्जिद दोनों ही बने हुए हैं। पहले हम बात करेंगे हाल ही में चल रहे मुद्दे के बारे में, यानी कैसे ये मुद्दा विवाद बन गया। बात है साथियों सन 2021 की। 5 हिंदू महिलाओं द्वारा एक मामला दायर किया गया था, जिसमें अदालत से ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की पश्चिमी दीवार के पीछे एक मंदिर में दैनिक प्रार्थना करने और मूर्तियों की सुरक्षा की अनुमति मांगी गई थी। अब 16 मई 2022 को एक स्थानीय अदालत द्वारा नियुक्त एक आयोग ने काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद का वीडियोग्राफिक सर्वेक्षण पूरा किया। सर्वेक्षण के दौरान मस्जिद परिसर के अंदर एक संरचना पाई गई, जिसे हिंदू पक्ष ने शिवलिंग होने का दावा किया और मुस्लिम पक्ष ने इसे फव्वारा बता दिया। साथियों, 21 जुलाई 2023 को वाराणसी जिला अदालत ने यह पता लगाने के लिए ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण का आदेश दिया कि क्या मस्जिद का निर्माण एक हिंदू मंदिर की पहले से मौजूद संरचना पर किया गया था। अब 4 अगस्त 2023 को ज्ञानवापी मस्जिद के लिए अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा संयुक्त रूप से दायर याचिकाओं को खारिज करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमति दिए जाने के बाद भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच एएसआई द्वारा सर्वेक्षण फिर से शुरू किया गया। अब 11 दिसंबर 2023 को वाराणसी जिला अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अदालत द्वारा आदेशित वैज्ञानिक सर्वेक्षण के निष्कर्ष प्रस्तुत करने के लिए एएसआई को एक और सप्ताह का समय दिया गया। इससे पहले 6 सितंबर, 5 अक्टूबर, 2 नवंबर और 17 नवंबर और 30 नवंबर को एक्सटेंशन दिया गया था। 18 दिसंबर 2023 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई ने वाराणसी जिला अदालत में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर अपनी रिपोर्ट सौंपी। 25 जनवरी 2024 को हिंदू और मुस्लिम पक्षों को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई की रिपोर्ट मिली, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अदालत द्वारा आदेशित वैज्ञानिक सर्वेक्षण के निष्कर्ष शामिल थे। अब 29 जनवरी 2024 को 4 हिंदू महिलाओं ने वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के एक सीलबंद हिस्से की खुदाई और वैज्ञानिक सर्वेक्षण की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। यह घटनाक्रम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई की रिपोर्ट के इस निष्कर्ष के 4 दिन बाद आया कि मस्जिद के निर्माण से पहले एक बड़ा हिंदू मंदिर यहां मौजूद था, जिसके चलते हिंदू पक्ष ने 3 बड़ी मांगे थी। पहली, अदालत पूरे ज्ञानवापी परिसर को काशी मंदिर का हिस्सा घोषित करे। दूसरी, मस्जिद को ढहाने का आदेश जारी हो और मुस्लिमों के यहाँ आने पर प्रतिबंध लगे। और तीसरी, हिंदुओं को यहाँ आने पर मंदिर का पुनर्निर्माण करने की अनुमति दी जाए। अब साथियों, बात करेंगे इस विवादित जगह के इतिहास के बारे में। कब से लेके कब तक यहाँ क्या हुआ। आदिकाल में हिंदू पुराणों अनुसार काशी में विशालकाय मंदिर में आदिलिंग के रूप में अभिमुक्तेश्वर शिवलिंग स्थापित है। प्राचीन काल में 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र ने जिस विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था, उसका सम्राट विक्रमादित्य ने अपने कार्यकाल में पुनः जीर्णोद्धार करवाया था। 1194 में इस भव्य मंदिर को बाद में मोहम्मद गौरी ने लूटने के बाद तोड़वा दिया था। सन 1447 में मंदिर को स्थानीय लोगों ने मिलकर फिर से बनाया, परंतु जौनपुर के सरकी सुल्तान महमूद शाह द्वारा तोड़ दिया गया और मस्जिद बनाई गई। हालांकि इसको लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। अब सन 1585 में पुनः राजा टोडरमल की सहायता से पंडित नारायण भट्ट द्वारा इस स्थान पर फिर से एक भव्य मंदिर का निर्माण किया गया। सन 1632 में मंदिर को शाहजहां ने आदेश पारित कर इसे तोड़ने के लिए सेना भेज दी थी। सेना हिंदुओं के प्रबल प्रतिरोध के कारण विश्वनाथ मंदिर के केंद्रीय मंदिर को तोड़ नहीं सकी
लेकिन काशी के 63 अन्य मंदिरों को तोड़ दिया गया था। अब बात आती है सन 1669 की। 18 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त करने का आदेश दिया। यह फरमान एशियाटिक लाइब्रेरी कोलकाता में आज भी सुरक्षित है। एलपी शर्मा की पुस्तक मध्यकालीन भारत में इस ध्वंस का वर्णन किया गया है। साकी मुस्तईक खां द्वारा लिखित मासीदे आलमगिरी में इसके संकेत मिलते हैं। सन 1669 में 2 सितंबर 1669 को औरंगजेब को मंदिर तोड़ने का कार्य पूरा होने की सूचना दी गई। तब ज्ञानव्यापी परिसर में मस्जिद बनाई गई। सन 1735 में मंदिर टूटने के 125 साल तक कोई विश्वनाथ मंदिर नहीं था। इसके बाद साल 1735 में इंदौर की महारानी देवी अहिल्याबाई ने ज्ञानवापी परिसर के पास काशी विश्वनाथ मंदिर बनाया। सन 1809 में ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद पहली बार गरमाया जब हिंदू समुदाय के लोगों द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद को उन्हें सौंपने की मांग की गई। 30 सितंबर 1810 को बनारस के तत्कालीन जिला दंडाधिकारी मिस्टर वाटसन ने वाइस प्रेसिडेंट इन काउंसिल को एक पत्र लिखकर ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को हमेशा के लिए सौंपने को कहा था, लेकिन यह कभी संभव नहीं हो पाया। 1829 और 30 में ग्वालियर की महारानी बैजाबाई ने इस मंदिर में ज्ञानवापी का मंडप बनवाया और महाराजा नेपाल ने वहां विशाल नंदी प्रतिमा स्थापित करवाई। 1883-84 के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद का पहला जिक्र राजस्व दस्तावेजों में जमा मस्जिद ज्ञानवापी के तौर पर दर्ज किया गया। अब 1936 में दायरे के मुकदमे पर वर्ष 1937 के फैसले में ज्ञानवापी को मस्जिद के तौर पर स्वीकार किया गया। 84 में विश्व हिंदू परिषद ने राष्ट्रवादी संगठनों के साथ मिलकर ज्ञानवापी मस्जिद के स्थान पर मंदिर बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय व्यापी अभियान चलाया। अब सन 1991 में हिंदू पक्ष की ओर से हरिहर पांडे, सोमनाथ व्यास और प्रोफेसर रामरंग शर्मा ने मस्जिद और संपूर्ण परिसर में सर्वेक्षण और उपासना के लिए अदालत में एक याचिका दायर की। सन 1991 में मस्जिद सर्वेक्षण के लिए दायर की गई याचिका के बाद संसद ने उपासना स्थल कानून बनाया। तब आदेश दिया कि 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे में नहीं बदला जा सकता। सन 1993 में विवाद के चलते इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्टे लगाकर यथास्थिति कायम रखने का आदेश दिया। सन 1998 में कोर्ट ने मस्जिद के सर्वे की अनुमति दी, जिसे मस्जिद प्रबंधन समिति ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी। इसके बाद कोर्ट द्वारा सर्वे की अनुमति रद्द कर दी गई थी। सन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश की वैधता 6 माह के लिए बनाई। सन 2019 में वाराणसी कोर्ट में फिर से इस मामले में सुनवाई शुरू हुई। साथियों, अब हम बात करेंगे एएसआई रिपोर्ट के बारे में, जिससे पता चलता है कि विवादित जगह पर मंदिर था या नहीं। एएसआई रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद के परिसर से मिले कुछ चीजें। पहली, खंडित मूर्तियों की खोज। सर्वेक्षण में मस्जिद परिसर के भीतर हनुमान, गणेश और नंदी सहित हिंदू देवताओं की मूर्तियों के टुकड़े सामने आए। दूसरा, योनिपट और शिवलिंग। सर्वेक्षण के दौरान कई योनिपट और एक शिवलिंग का आधार की खोज की गई। एक शिवलिंग भी मिला जिसका निचला हिस्सा गायब था। तीसरा, भारतीय शिलालेख। देवनागरी ग्रंथ, तेलुगु और कन्नड़ लिपियों में लिखे गए 32 शिलालेख वहां मिले। ये वास्तव में पहले से मौजूद एक हिंदू मंदिर के पत्थर पर शिलालेख हैं, जिनका मौजूदा ढांचे के निर्माण मरम्मत के दौरान पुनः उपयोग किया गया है। संरचना में पहले के शिलालेखों के पुनः उपयोग से पता चलता है कि पहले की संरचनाओं को नष्ट कर दिया था और उनके हिस्सों को मौजूदा संरचना के निर्माण और मरम्मत में पुनः उपयोग किया गया था। चौथा, स्वास्तिक और त्रिशूल का निशान। संरचना पर स्वास्तिक और त्रिशूल सहित निशान पाए गए। स्वास्तिक को दुनिया के सबसे प्राचीन प्रतीकों में से एक माना जाता है और इसका उपयोग सभी पुरानी सभ्यताओं में किया जाता है। पांचवा, फारसी शिलालेख वाले सिक्के और बलुआ पत्थर की पटिया। सर्वेक्षण के दौरान सिक्के, फारसी में खुदा हुआ एक बलुआ पत्थर का स्लैब और अन्य कलाकृतियां जैसी वस्तुएं मिली। पत्थर की शिलाओं पर फारसी में शिलालेख पाए गए जो 17वीं सदी में मुगल सम्राट औरंगजेब के शासनकाल के दौरान मंदिर के विध्वंस का विवरण प्रदान करते हैं। तो साथियों, अब अयोध्या तो हुई हमारी है,
अब मथुरा और काशी की बारी है। जय श्री राम, हर हर महादेव। और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मंथन स्टोरीज को आके सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।